अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे काइन मास्टर से आप एक प्रोफेशनल एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें जितने भी फीचर्स हैं हम हर एक फ़ीचर पर बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ज़बरदस्त एडिटिंग करने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्रिएट न्यू, गेट प्रोजेक्ट्स। क्रिएट न्यू से हम एडिटिंग करते हैं, अपनी वीडियो की एडिटिंग करते हैं। गेट प्रोजेक्ट्स में कुछ काइन मास्टर की चीज़ें पड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम इनकी विज़िट करते हैं, देखते हैं गेट प्रोजेक्ट्स में क्या मिलता है हमें। गेट प्रोजेक्ट्स पर प्रेस करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हैं, जिस तरह टेक्स्ट है, ठीक है, ज़पीटो, रीट्रो, मार्केटिंग, एजुकेशन। यहाँ पर मुख्तलिफ़ वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एडिटिंग में। मगर अब हम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ, क्रिएट न्यू की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पे इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ से आप अपने जो है ना अपने वीडियो की एडिटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके दो तरीके हैं। यहाँ पे इसको आप ऑफलाइन भी चला सकते हैं, आप इसको यानी ऑनलाइन भी चला सकते हैं, ठीक है। समटाइम इसके लिए नेट होना ज़रूरी है। अगर आप गेट प्रोजेक्ट्स चलाना पसंद करेंगे तो इसके लिए नेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्तलिफ भी फ़ीचर्स हैं जिसमें आप नेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर नेट नहीं होगा तो वो फ़ीचर्स नहीं चलेंगे। मगर क्रिएट न्यू ऑफलाइन आप इसको चला सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नेट का इस्तेमाल करें। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की एडिटिंग की तरफ। जब आप क्रिएट न्यू पर प्रेस करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह ये रेशो है 16:9, 9:16। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टोरीज़ स्टोरीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ये रेशोज़, मगर वीडियो के लिए ये रेशो इस्तेमाल की जाती है। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करूँगा। यहाँ पे है इमेज एसेट्स, वीडियो एसेट्स, फेवरेट। इमेज एसेट्स में मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं काइन मास्टर की, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको बैक करता हूँ, आप इनको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो एसेट्स हैं, यहाँ पे भी काइन मास्टर की मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके बाद ये सारा वो मटेरियल होता है जो कि आपका अपना होता है, जो कि आप डाउनलोड करके अपनी गैलरी में रखते हैं। ये सारा मटेरियल होता है। यहाँ से मैं कोई एक वीडियो सिलेक्ट करता हूँ जिस पर हमने काम करना है। ये मेरी वीडियो है, हमने इस पर एडिटिंग करनी है अब, ठीक है। इसको ड्रैग करें इस तरह, ठीक है। ड्रैग करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। इस पर सबसे पहले प्रेस करना होता है। यहाँ जब आप प्रेस करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। इसका इंटरफेस मुकम्मल तब्दील हो जाता है। इसके बाद ये सारे फीचर्स हैं, इन फीचर्स को हम बारी बारी सबको इस्तेमाल करेंगे अपनी वीडियो में और देखते हैं कि ये फ़ीचर कैसे यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीज़र की। ये जो कैंची आपको नज़र आ रही है इसकी बात करेंगे। मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आप किस तरह इस पर काम कर सकते हैं। जब आप इसको ड्रैग करते हैं, इस तरफ करते हैं, तो ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं। बारी बारी हम इसको देखते हैं। जब आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, लिखा हुआ है ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्लेट, यानी आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसका लेफ़्ट पार्ट कट जाएगा। अब आप इस ऑप्शन पे प्रेस करते हैं तो इसका राइट हिस्सा कट जाएगा। इसको मैं सेंटर में लेके आता हूँ इस ऑप्शन से, यानी आप इसको सेंटर में कट कर सकते हैं। अब आप देखें इसके दो पार्ट्स हो गए, ठीक है। बीच में इस तरह ये कट गया। इसका जो आखिरी है वो लिखा हुआ है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। जब आप इसको स्प्लिट करते हैं यानी जब आप इसको कट करते हैं या स्प्लिट करते हैं तो इसका एक पार्ट फ्रीज हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से स्प्लिट करता हूँ। इसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। अब देखें ये जो है ना फ्रेम, ये बिल्कुल फ्रीज है, ठीक है, बीच में से, ठीक है। इसका एक पार्ट चल रहा है और एक पार्ट नहीं चल रहा, ठीक है। इसको इस्तेमाल करके आप अपने किसी एक पार्ट को देखें। अब ये पार्ट फ्रीज है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसके बाद बारी आती है रिवर्स की, यानी आप अपनी वीडियो को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। हम रिवर्स पर प्रेस करते हैं। रिवर्स पर प्रेस करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद आपकी वीडियो मुकम्मल रिवर्स हो जाएगी। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है। गौर से देखिएगा। अब आप यहाँ पर देखें, ठीक है,
इस लेडी को देखें, ये बिल्कुल रिवर्स जा रही है, पीछे जा रही है। आप इसको गौर करें ज़रा, देखें, ठीक है, ये आपकी वीडियो बिल्कुल रिवर्स हो गई है। मैं फिर से प्ले करता हूँ, ये आप देखें, ठीक है, ये लेडी रिवर्स हो रही है और वो जो वो बंदा आ रहा है वो भी बिल्कुल रिवर्स पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इस तरह आपकी वीडियो बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। एक फ़ीचर के बारे में हम बात करेंगे जो कि हम यहाँ पे स्किप कर चुके हैं, वो स्पीड पे प्रेस करने से आपकी वीडियो को बिल्कुल स्पीड बढ़ जाती है, मगर ख्याल रखिएगा एक लिमिट होती है स्पीड की। अगर आप ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो आपकी वीडियो स्मूथली नहीं चलेगी। अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करके देखता हूँ, तकरीबन यहाँ पे वीडियो स्मूथली नहीं चलेगी, अड़ के चलती है, ठीक है। स्पीड आपने इसकी कम रखनी होती है। यहाँ पे स्पीड आपने 2, मैक्सिमम 2, ठीक है, आपने इतनी स्पीड रखनी होती है, आपकी वीडियो स्मूथली चलेगी, अच्छे तरीके से चलेगी। अब देखिए इनकी स्पीड बढ़ चुकी है। अब हम एक और फीचर के बारे में बात करेंगे, वो है पैन एंड जूम। आप अपनी वीडियो को पैन कर सकते हैं और जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। टिल्ट और पैन 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है, मगर हम यहाँ पे जूम की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत कम पैन होती है। पैन मतलब कि आपकी वीडियो साइड से निकल जाती है, ठीक है। टिल्ट जो आपकी वीडियो ऊपर से निकल जाती है, मगर हम इस वीडियो को जूम करेंगे। अब हम अपनी वीडियो को जूम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसको जूम करता हूँ। ये लिखा हुआ है स्टार्ट पोजीशन, ये लिखा हुआ है एंड पोजीशन। मैं स्टार्ट पोजीशन पे इसको जूम करता हूँ इस तरह, ठीक है, इस तरह मैं इसको करता हूँ और एंड तक। ये आप गौर करें, ठीक है, ये आपकी वीडियो, ये जूम मैंने आउट किया, ठीक है। जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं। इस तरह अगर आप करेंगे तो ये जूम आउट है। अगर आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो इसको जूम इन बोलते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपकी वीडियो यहाँ पे जूम इन हो जाएगी और जूम आउट भी हो जाएगी। ये वीडियो ये जूम इन हो रही है, ये मैंने जूम आउट की थी स्टार्ट से। अब आप देखें एंड तक ये वीडियो जूम इन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें आपकी वीडियो जूम इन हो रही है, यानी अंदर की तरफ हो रही है। अब हम किसी और फीचर के बारे में बात करते हैं। यहाँ से आप अपनी वीडियो को रोटेट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसान है। अब हम फ़िल्टर की बात करेंगे, कलर फ़िल्टर की बात करेंगे। यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं और यहाँ से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे बेसिक की तरफ आता हूँ। ये देखें आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इनको इस्तेमाल करते जाएँ तो आप देख सकते हैं कि वीडियो का कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको सही नज़र नहीं आएगा, मगर वीडियो का कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें सैचुरेट है, मतलब कि ब्राइटनेस है, वो आप चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। मगर क्लिप ग्राफिक हम इसकी बात करते हैं। यहाँ से अपनी वीडियो के गिर्द कोई खूबसूरत ग्राफ लगा सकते हैं, ठीक है, और आप इस पर लिख भी सकते हैं, खूबसूरत ग्राफ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक खूबसूरत टेक्स्ट करना चाहते हैं, मैं लेट्स सपोज लिखता हूँ सलीम, यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे नज़र आएगा जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, ठीक है, ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद है वॉल्यूम, जो कि एक ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आपने ख्याल रखना होता है, आप अपनी वीडियो की यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कम कर सकते हैं, 0 पर भी लेके आ सकते हैं, और इसको आप 200 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करें, आप यहाँ पे आपको एक लेयर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला लेयर आप गौर करें, ठीक है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि आपकी वीडियो की जो आवाज़ है वो बढ़ रही है। इसके बाद EQ है, इसके बाद रिवर्ब है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मुख्तलिफ विजुअल्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहाँ पे ये वॉइस चेंजर है, आप अपनी वीडियो की आवाज़ जो है ना बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक तजुर्बा करके देखता हूँ। ये मैंने ऑडियो पे प्रेस की है, ऑडियो पे प्रेस करके हम ऑडियो को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वॉइस चेंज कर देता हूँ। ये एलियन है, ठीक है, ये चिपंक है, ये चोरस है, ठीक है। मैं यहाँ पर एलियन प्रेस करता हूँ, देखते हैं किस तरह की आवाज़ आती है। ठीक है, ये एलियन है, ये एलियन साउंड है। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं आगे क्या है, जो है ना ट्रांसकोड और इंफॉर्मेशन। ट्रांसकोड में देखते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि आप अपनी वीडियो को किस फॉर्मेट में
यानी आप अपनी वीडियो को किस फॉर्मेट में जो है ना ट्रांसकोड करेंगे, उसकी जो क्वालिटी हाई हो जाएगी या लो हो सकती है, या आप यहाँ पे जो पिक्सेल्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं, ये इसलिए है। ये था मीडिया। अब हम बात करते हैं लेयर के। लेयर में क्या है, मैं लेयर को प्रेस करता हूँ, लेयर में मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये मीडिया है, ये टेक्स्ट है, ये स्टिकर है, और ये इफ़ेक्ट है, ठीक है, एफएक्स इफ़ेक्ट। और उसके बाद ये टेक्स्ट है, ये स्टिकर है, ये टेक्स्ट है, और ये जो है ना हैंड रेटिंग है। यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 इनको यूज़ करके देखता हूँ आपके लोगों के सामने। ये मैं मीडिया पर प्रेस करने जा रहा हूँ। मीडिया पर जब आप प्रेस करते हैं, लेयर में जाकर इस वीडियो के नीचे एक और लेयर बन जाएगी। लेट्स सपोज मैं प्रेस करता हूँ इस वीडियो को मैं प्रेस करता हूँ। देखिए अब इसके नीचे एक वीडियो आ चुकी है, ठीक है। इसका जो है ना अब लेयर बन चुका है। इस तरह आप ऑडियो लगा सकते हैं, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। यहाँ पर प्रेस करने के बाद अब मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टार्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो इसके नीचे रिकॉर्ड हो रही है। इसको मैं फिर स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टार्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो इसके नीचे रिकॉर्ड हो रही है। इसको मैं स्टार्ट करने के बाद हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टार्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो इसके नीचे रिकॉर्ड हो, ठीक है। यहाँ पर आप ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद इस वाले बटन पे आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। आपकी वीडियो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे सेट करेंगे कि आप कौन से मतलब के रेजोल्यूशन में, पिक्सेल्स में, ठीक है, पी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप अपनी वीडियो को सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे इसको सेव। अब हमारी वीडियो सेव हो गई है। यहाँ से आप स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद आपको वीडियो डायरेक्ट गैलरी में मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो लाइक करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।